अच्छी खबर आ चुकी है, आईपीएल 2025 वापस से शुरू होने वाला है। 17 मई को केकेआर वर्सेस आरसीबी के मुकाबले के साथ आगाज होने वाला है। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में कौन सी 4 टीमें जाने वाली है, क्योंकि 3 टीमें तो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है, एसआरएच, आरआर और सीएसके, परंतु 7 टीमें अभी भी प्लेऑफ्स की दौड़ में बनी हुई है। इन 7 में से कोई भी 4 टीमें प्लेऑफ्स में जा सकती है। अब टोटल 17 मुकाबले बचे हुए हैं, जिनमें से 13 लीग स्टेज के मुकाबले हैं, 4 प्लेऑफ्स के मुकाबले होने वाले हैं। लीग स्टेज का जो आखिरी मुकाबला है ना, वो 27 मई को खेला जाएगा। फिर होंगे प्लेऑफ्स के मुकाबले जो 29 और 30 मई, 1 और 3 जून को खेले जाएंगे। अब 7 टीमों में रेस है कि हमें टॉप 4 में समाप्त करना है, परंतु वो 7 टीमें प्लेऑफ्स में जाएगी कैसे, कौन सा मुकाबला जीतना पड़ेगा, औरों के रिजल्ट पे कितना डिपेंडेंट रहना होगा, इस वीडियो में सातों की सातों टीमों के जो प्लेऑफ सिनारियो है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 7 पे खड़ी है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। 10 पॉइंट्स है उनके पास और 11 मुकाबले खेल लिए हैं। अब 3 मुकाबले बचे हुए हैं, एक एसआरएच के खिलाफ 19 मई को खेलना है, एक जीटी के खिलाफ 22 मई को खेलना है, एक आरसीबी के खिलाफ 27 मई को एक मुकाबला खेलना है। तीनों के 2 मुकाबले। पहले एलएसजी को अपना काम यही करना है कि तीनों के तीनों मुकाबले जीतो और 16 पॉइंट्स पे आप पहुंच जाओ। अब 16 पॉइंट्स पे पहुंच गए ना, फिर उम्मीद करो कि मुंबई इंडियंस एक मुकाबला हारे। अगर मुंबई इंडियंस एक मुकाबला हारती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को 2 मुकाबले और खेलने, एक मुकाबला हारती है, तो वो मैक्सिमम 16 पॉइंट्स पे पहुंच सकती है एक मुकाबला जीतकर। वहीं फिर उम्मीद ये भी करनी होगी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम, अभी दिल्ली कैपिटल्स के पास 3 मुकाबले बचे हुए हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक ही मुकाबला जीते और 2 मुकाबले हारे, मतलब एक से ज़्यादा मुकाबला ना तो मुंबई जीते और ना ही दिल्ली कैपिटल्स जीते, फिर चांसेस बनेंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि मुंबई 2 में से एक मुकाबला जीतकर 16 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगी, पर लखनऊ भी तो 16 पॉइंट्स पे पहुंच रही है और लखनऊ लीग स्टेज का लास्ट मुकाबला खेलेगी। तो लखनऊ को उस दिन पता हुआ कि अपनी नेट को किस तरीके से बेहतर करना है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की नेट है ना, वो पॉजिटिव में और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में है। वहीं लखनऊ की जो नेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा माइनस में है। या तो फिर लखनऊ उम्मीद करे कि दिल्ली कैपिटल्स एक मुकाबला ही जीते, तो वो तो 15 पे पहुंच रहे, और लखनऊ तीनों मुकाबले जीत गई तो 16 पे पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे तो नेट की लड़ाई नहीं है। फिर मुंबई अपने दोनों मुकाबले हार जाए तो फिर वहाँ पे नेट की लड़ाई में फंसना ही नहीं पड़ेगा, मुंबई 14 पे रुक जाएगी, क्योंकि मुंबई एक मुकाबला भी जीती तो वो 16 पे चले जाएगी। और फिर लखनऊ और मुंबई की नेट की लड़ाई होगी, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में मुंबई की नेट और बहुत ज़्यादा नेगेटिव में लखनऊ की नेट। परंतु लखनऊ को लास्ट मुकाबला खेलना है, उस दिन पता रहेगा कि कितने रन से जीतना है, कितने ओवर्स में लक्ष्य का पीछा करना है, वो जरूर फायदा हो सकता है। पर लखनऊ का सफर है ना, आसान नहीं होने वाला, डिफिकल्ट होने वाला है। फिर नंबर 6 पे खड़ी है केकेआर की टीम। 11 पॉइंट्स है 12 मैचेज में। यार लास्ट मुकाबला सीएसके के खिलाफ जीतना चाहिए था, अभी इनके 11 के बजाय 13 पॉइंट्स होते हैं ना, तो इनके चांसेस प्लेऑफ्स में जाने के ना बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी इनके चांसेस है 7% मात्र। अब इनके पास बचे हुए 2 मुकाबले, 17 मई को आरसीबी के खिलाफ खेलेगी और 25 मई को एसआरएच के खिलाफ खेलेगी। पहला काम केकेआर को यही करना है कि ये जो दोनों मुकाबले हैं ना केकेआर को, वो जीतने जरूरी है। दोनों मुकाबले जीत के मैक्सिमम जा सकते हैं 15 पॉइंट्स पे। अब मैक्सिमम अगर 15 पॉइंट्स पे जा रहे हैं तो उम्मीद क्या करनी होगी कि मुंबई अपने दोनों मुकाबले हारे, क्योंकि मुंबई एक भी मुकाबला जीती तो केकेआर प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि एक मुकाबला जीते वो 16 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगी और केकेआर की टीम मैक्सिमम 15 पॉइंट्स पे ही जा सकती है। और फिर उम्मीद करें दिल्ली कैपिटल्स भी अपने सारे मुकाबले हारे, एकमात्र मुकाबला जीते वो मुंबई के खिलाफ जीते। भाई मुंबई तो दोनों मुकाबले हारे, पर दिल्ली एक ही मात्र मुकाबला वो मुंबई के खिलाफ जीते, तभी तो मुंबई सारे मुकाबले हारेगी। और दिल्ली एकमात्र मुकाबला जीतकर भी 15 पॉइंट्स पे ही पहुंच रही है। फिर 15 पॉइंट्स पे दिल्ली और केकेआर की नेट की लड़ाई होगी, जिसकी नेट बेहतर होगी वो टीम आगे क्वालिफाई करके चली जाएगी। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो शुरुआत तो भाई साहब ऐसा लगा था कि ये जो फाइटर जेट उड़ा है ना, राफेल फाइटर जेट, ये कहीं नहीं रुकने वाला, और ये 4 के 4 मुकाबले जीत गए, अनस्टॉपेबल नजर आ रही थी। पर अगले 7-8 मुकाबलों में क्या हुआ, अगले 7 में से तो मात्र 2 या 3 ही मुकाबले जीत पाए। और पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का जो मुकाबला चल रहा था, जो 8 मई को रद्द किया गया, वो मुकाबला भी ऐसा लग रहा था दिल्ली कैपिटल्स हार सकती थी। अच्छी खबर उनके लिए ये है कि वो मुकाबला दोबारा से खेला जाएगा, तो अब दोबारा से जीतने का मौका रहेगा, क्योंकि उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स 250 रन ऑन द बोर्ड लगा देगी, फिर लक्ष्य का पीछा करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक मुकाबला जो बारिश की वजह से रद्द हुआ, वो हार जाती दिल्ली कैपिटल्स, तो अभी तक बाहर होने की कगार पे आ जाती है, वहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया। फिर एक पंजाब किंग्स के खिलाफ हारने की कगार पे वो मुकाबला रद्द हो जाता है। तो दिल्ली कैपिटल्स के साथ किस्मत तो है, अब इनको परफॉर्मेंस में तब्दील करना होगा, क्योंकि अभी है इनके पास 13 पॉइंट्स और 11 मैचेज में, और 3 मुकाबले बचे हुए। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 18 मई को खेलना है, फिर 21 मई को मुंबई से, फिर 24 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलना है। तीनों मुकाबले जीतो और 19 पॉइंट्स पे पहुंचो और क्वालिफाई कर जाओ, कोई नहीं रोक सकता इनको।
परंतु अगर 2 मुकाबले जीते तो भी आप जाओगे 17 पॉइंट्स पे, और 17 पॉइंट्स पे भी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु क्या 3 में से 2 या 3 में से 3 जीत सकते हैं, क्योंकि 3 में से 1 जीत के फिर 15 पॉइंट्स के साथ उम्मीद करो कि हम क्वालिफाई कर जाएं, फिर बहुत ज़्यादा औरों के रिजल्ट पे डिपेंडेंट रहना होगा। अभी दिल्ली कैपिटल्स का जो सिनारियो है वो दिल्ली कैपिटल्स के हाथ में कि तीनों के तीनों मुकाबले जीत के 19 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 2 मुकाबले भी जीत गए तो 17 पॉइंट्स में भी ये टीम डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकती है। बस 17 पॉइंट्स के साथ यही है कि जो 2 मुकाबले जीते ना, उनमें से 1 मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीते, जिससे मुंबई इंडियंस को 16 पॉइंट्स पे ही रोक सके। फिर मुंबई 1 ही जीतेगी ना, तो वो मैक्सिमम 16 पॉइंट्स पे ही पहुंच पाएगी। वही मुंबई इंडियंस की टीम टॉप 4 में आ चुकी है। शुरुआत तो स्टार्टिंग के 5 में से तो 1 ही मैच जीते थे, पर पिछले 6 या 7 मुकाबलों में 7 में से 6 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबला आ रहा है। 6 तो लगातार मुकाबले जीते थे, इसीलिए उनके पास से 14 पॉइंट्स और 12 मैचेज हो चुके हैं। 2 मुकाबले ही है, एक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 21 मई को, एक पंजाब किंग्स के खिलाफ 26 मई को रहने वाला है। अब मुंबई को सिंपल फॉर्मूला, मुंबई का दोनों मुकाबले जीतो 18 पॉइंट्स पे जाओ, कोई क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। हाँ, पर 2 में से 1 मुकाबला हार गए और फिर 16 पॉइंट्स पे पहुंचे तो फिर थोड़ा सा इप्स एंड बट्स आ जाएगा कि यार दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2 मुकाबले ना जीते, वो केवल 1 ही मुकाबला जीते, केकेआर पीछे से जो रेस में लगी हुई है वो केकेआर अपने सारे मुकाबले हार जाए, क्योंकि अगर सारे मुकाबले केकेआर जीत भी जाती है तो 15 पॉइंट्स पे पहुंच रही है, तो वो तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। पर एलएसजी फिर सारे मुकाबले ना जीते, एलएसजी भी 1 मुकाबला हारे, तो मुंबई के हाथ में है कि मुंबई दोनों मुकाबले जीतकर 18 पॉइंट्स पे जाए और पूरी तरीके से सभी टीमों को बाहर कर दे कि हम तो क्वालिफाई करने वाले। पर 1 मुकाबला जीता ना, फिर उम्मीद करनी होगी कि दिल्ली कैपिटल्स 2 मुकाबले हारे और एलएसजी तीनों के तीनों मुकाबलों में से 1 मुकाबला हारे, तब ये टीम क्वालिफाई करके चली जाएगी। पंजाब किंग्स की टीम ऐसा लग रहा है कि इस साल क्वालिफाई करने वाली है। 15 पॉइंट से 11 मैचेज में 3 मुकाबले बचे हुए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 18 मई को, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 24 मई को और 26 मई को मुंबई के खिलाफ खेलना। 1 मुकाबला जीतते ही पंजाब किंग्स की टीम 17 पॉइंट्स हो जाएंगे और क्वालिफाई कर जाएगी। क्यों उनके आगे आ जाएगा? क्योंकि 17 पॉइंट्स मिनिमम क्राइटेरिया आपके क्वालिफिकेशन का, और 2 मुकाबले या 3 मुकाबले जीते तो टॉप 2 की फिनिश में। तो पंजाब किंग्स को क्वालिफाई रेस में नहीं रहना चाहिए कि हमें टॉप 4 में क्वालिफाई करना चाहिए। पंजाब किंग्स वो टीम होनी चाहिए जिसको लगता है या जिसको करना चाहिए कि हमें तो टॉप 2 में फिनिश करना है, क्योंकि 3 में से 2 मुकाबले तो पंजाब किंग्स जैसी तगड़ी टीम, क्योंकि एक तो राजस्थान है जो पहला मुकाबला खेलेगी, अब वापस से आईपीएल शुरू हो रहा है, वो तो बहुत आसान मुकाबला, वो आप जीते 17 पॉइंट्स पे आप रिलैक्स तो हो ही जाओगे कि यार हम क्वालिफाई कर चुके हैं। फिर दिल्ली के खिलाफ खेलना है, फिर मुंबई के खिलाफ, इन 2 में से 1 मुकाबला जीत के 19 पॉइंट्स और वहाँ पे आप टॉप 2 की रेस में रहने वाले हो। तो ये डेफिनेटली पंजाब किंग्स टॉप 4 की नहीं, टॉप 2 की सोचनी चाहिए पंजाब किंग्स को। वही काम आरसीबी को करना चाहिए, क्योंकि 16 पॉइंट्स ऑलरेडी उनके हो चुके हैं 11 मैचेज के अंदर। 3 मुकाबले उनके पास भी बचे हुए हैं, एक केकेआर के खिलाफ 17 मई को, फिर एसआरएच के खिलाफ 23 मई को और एलएसजी के खिलाफ 27 मई को खेलना है। 1 मुकाबला जीतते ही आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी। 18 पॉइंट्स के साथ आरसीबी को कोई नहीं रोक सकता, मतलब 1 ही मुकाबला 3 में से जीतना है। परंतु आरसीबी सोचे कि हम कितने ज़्यादा मुकाबले, क्या 3 में से 2, क्योंकि अगर 3 में से 2 मुकाबले भी जीते ना आरसीबी तो टॉप 2 में फिनिश करेगी। तो आरसीबी को भी टॉप 2 में फिनिश करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट से 11 मैचेज के अंदर 3 मुकाबले बचे हुए, दिल्ली के खिलाफ 18 मई को, एलएसजी के खिलाफ 22 मई को और सीएस के खिलाफ 25 मई को खेलना है। 1 मुकाबला जीता है, ये टीम भी क्वालिफाई कर गई और 2 मुकाबले जीते तो हो सकता है टॉप 2 में फिनिश कर दे। तो जीटी, आरसीबी और पीबीकेएस की है ना टॉप 2 की रेस रहने वाली है। इन तीनों को टॉप 2 के लिए ही लड़ना चाहिए कि हम क्या टॉप 2 में समाप्त कर सकते हैं। बाकी मुंबई, दिल्ली, एलएसजी और केकेआर नंबर 4 के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 3 स्थान आरसीबी, पीबीकेएस और जीटी ने कन्फर्म कर लिए। 4थे स्थान के लिए बाकी 4 टीमों में लड़ाई रहने वाली है। तो यह था सभी 7 टीमों का प्लेऑफ सिनारियो।